स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म न केवल बहुत ही प्राचीन है बल्कि इसकी मान्यताएं वैज्ञानिक आधार रखती हैं। और हिंदू धर्म में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं वो हमारे मनीषियों की तपस्या के कारण है। उन्होंने बहुत चिंतन के बाद हिंदू धर्म के आधार स्तंभों को बनाया। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत से संस्कारों का जिक्र आता है। न केवल जन्म से बल्कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तब से ही कुछ ना कुछ संस्कार करने की आवश्यकता होती है ताकि अच्छी संतान उत्पन्न हो सके। हमारे यहाँ विवाह पशुवत व्यवहार के लिए नहीं किया जाता बल्कि नई संतति को जन्म देने के लिए की। प्राचीन काल में हिंदू धर्म के सभी धार्मिक कार्य किसी विशेष और महत्वपूर्ण संस्कार से आरंभित होते थे। पुरातन काल में लगभग 40 प्रकार के संस्कारों का जिक्र आता है। ज्यों-ज्यों समय बदलता गया, वक्त के साथ साथ मान्यताएं बदलने लगी, समय की लोगों में कमी आने लगी, लोगों के कुछ विश्वास भी विचलित होने लगे। जो सबसे अधिक माने जाते हैं वो है व्यास स्मृति में उल्लेखित 16 संस्कार। हमारे धर्मशास्त्रों में मुख्य रूप से 16 संस्कारों की ही व्याख्या की गई है। ये संस्कार गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक यानी कि अंत्येष्टि एक अंतिम संस्कार है, जबकि गर्भाधान पहला संस्कार है। सर्वप्रथम संस्कार गर्भाधान है और अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया और 16 संस्कार उल्लेखित किए गए। इन 16 संस्कारों को 3 भागों में लगभग बांटा गया है। गर्भाधान से विद्या आरंभ होने तक संस्कार को गर्भ संस्कार कहते हैं। इसमें पहले 3 गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन को अंत गर्भ संस्कार भी कहते हैं। उसके बाद विद्या आरंभ 6 संस्कारों को, इसके पश्चात जो 6 संस्कार आते हैं उनको बही गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार को दोष मार्जन अथवा शोधक संस्कार भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है कि शिशु के पूर्व जन्मों से आए धर्म एवं कर्म से संबंधित दोषों तथा गर्भ में आई हुई विकृतियों को समाप्त किया जा सके। इसके पश्चात जो बाकी 6 संस्कार हैं उनको गुणाधान संस्कार कहा जाता है। आज हम इनमें से कुछ संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। हिंदू मान्यताओं के और जब वो वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं, गर्भाधान संस्कार के अनुसार विवाहित स्त्री जब शुद्ध विचारों और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर गर्भाधान करती है तो उसे स्वस्थ और बुद्धिमान शिशु की प्राप्ति होती है। ये केवल एक संस्कार ही नहीं है, ये केवल मान्यता ही नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि शुद्ध विचारों और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर किया गया गर्भाधान हमेशा एक स्वस्थ बालक को ही जन्म देता है। हिंदू धर्म में विवाहित स्त्री पुरुष का मिलन पशुवत नहीं होता बल्कि वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार अवश्य करना चाहिए और वैदिक काल में इस संस्कार को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इसके पश्चात आता है दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। इस संस्कार के अनुसार विवाहित स्त्री और पुरुष के मिलन से जब स्त्री गर्भाधान कर लेती है तो गर्भ की रक्षा के लिए स्त्री और पुरुष मिलकर ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये प्रण लेते हैं, ये एक दूसरे से वायदा करते हैं कि वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे गर्भ को नुकसान हो सके। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना उचित माना गया है और ये गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसे गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। इसे सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करने के लिए भी इस संस्कार को किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती। यह संस्कार गर्भ धारण करने के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे के अच्छे गुण, स्वभाव और कर्मों पर भी विचार किया जाता है।
और इसमें यह भी बताया जाता है कि माता का व्यवहार गर्भ में पल रहे शिशु के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए किस प्रकार का होना चाहिए। मित्रों, आज केवल इतना ही। मित्रों, ये जो तीनों संस्कार हमने बात की, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत यौन, वो संस्कार हैं जो नए शिशु के उत्पन्न होने से पहले किए जाते हैं। इसके बाद जो भी संस्कार किए जाते हैं जब शिशु जन्म ले लेता है उसके बाद किए जाते हैं, जैसे जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि। उनके विषय में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ, एक निवेदन अवश्य आपसे कर दूं, यदि आपने अभी तक स्वरकथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें। आपका अतिशय धन्यवाद।